एक छोटी सी पोटली माँ दुर्गा की कहानी इन हिंदी। परिचय। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो न केवल आपके मन को छू जाती हैं, बल्कि आपको जीवन की गहराई से जुड़ी सीख भी देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने भक्ति, सेवा और विश्वास के बल पर जीवन के हर कठिन मोड़ को पार किया। यह कहानी है पारस की, एक सीधे सादे भक्त की, जिसने मां भगवती के आशीर्वाद से चमत्कारी रूप से अपने जीवन को बदल दिया। मुख्य कहानी। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी की दुकान थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा किशन, जो व्यापार में माहिर था और दुकान संभालता था, और छोटा बेटा पारस, जो सीधे स्वभाव का और मां भगवती का परम भक्त था। पारस का मन व्यापार में नहीं लगता था, वह पूजा पाठ और सेवा में ही मग्न रहता था। एक दिन जब सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, तो दुकान की जिम्मेदारी पारस को दी गई। उसी दिन एक बूढ़ी माई आई और पारस से कहा कि उनकी बेटी बीमार है, और उन्होंने अपनी अंगूठी बेचने की बात कही। लेकिन पारस ने वह अंगूठी लिए बिना ही उन्हें पैसे दे दिए और कहा कि यदि और जरूरत हो तो बताइएगा। शाम को सेठ जी और किशन लौटे तो पारस ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी बेहद नाराज हो गए और बोले कि यह दुकान व्यापार का स्थान है, दान पुण्य का नहीं। उन्होंने पारस को दुकान से निकाल दिया और घर पर भी उसे ताने सुनने पड़े। उसकी भाभी ने यहाँ तक कह दिया कि पारस कमाता कुछ नहीं और जो दुकान की कमाई थी वह भी लुटा दी। राधा, पारस की पत्नी, यह सब सुनकर दुखी हुई, लेकिन पारस ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि माँ भगवती की कृपा से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगले दिन पारस को वही बुढ़िया माई रास्ते में मिली। उन्होंने बताया कि पारस की मदद से उनकी बेटी की जान बची, और फिर उन्होंने पारस से कहा कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, और अगर वह अपनी पत्नी के साथ लौंग के जोड़े से व्रत रखे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो माँ भगवती स्वयं उसकी सहायता करेंगी। पारस और राधा ने व्रत आरंभ किए। वे दोनों रोज मंदिर जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। एक दिन एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और बोली कि वही लड़की है जिसकी जान पारस ने बचाई थी। वह रोज आती, पाठ सुनती और एक पोटली देकर चली जाती। पोटलियों में ज्वार होते थे। 9 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। नवरात्रि के अंतिम दिन जब वह कन्या नहीं आई, तो पारस और राधा उसे खोजते हुए माँ भगवती की मूर्ति के सामने पहुंचे और ध्यान लगाने लगे। तभी उन्हें मूर्ति में वही बुढ़िया माई और फिर वही कन्या दिखाई दी। उन्हें यह समझ आ गया कि माँ भगवती स्वयं उनकी परीक्षा ले रही थी। जब वे घर लौटे और पोटलियां खोलीं, तो देखा कि वे ज्वार अब सोने में बदल गए हैं, और जितना निकालते पोटली उतनी ही भर जाती। यह चमत्कार देखकर पूरा परिवार चौंक गया और सबने पारस से माफी मांगी। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया, लेकिन उसने अपनी भक्ति और सेवा को कभी नहीं छोड़ा। उपसंहार। श्रोताओं, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए अवतार लेते हैं। पारस की भक्ति, उसकी सेवा भावना और उसका विश्वास, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, और उसी ने उसका जीवन बदल दिया। माँ भगवती हर उस भक्त की रक्षा करती हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। जय माँ दुर्गा।